Assalamualaikum rahmatullah. Dear students, welcome back to my channel. Dear CSS and PMS aspirants और स्पेशल CSS MPT की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, 2023 में होने वाला अक्टूबर में MPT की प्रीवियस 3 वीडियो में हमने करंट अफेयर, जीके और इस्लामिक स्टडी के MCQs देखे। आज हम लोग इंशाल्लाह इंग्लिश का IQ और इसके अलावा एवरीडे साइंस के MCQs देखेंगे। तो दोस्तों, ये इंग्लिश में कुछ वर्ड्स थे, उनके मीनिंग यानी सिनोनिम पूछे हुए थे। तो इनके सिनोनिम हैं, वर्ड है प्रेरोगेटिव, इसका मतलब होता है दोस्तों इम्यूनिटी। और ये सारे मैंने इसके जितने भी यानी इसके सिनोनिम है ये सारे आपको बता दिए हैं। इसके अलावा वर्ड था डेकेडेंस, इसका मतलब था करप्शन, डिबेसमेंट, डिके वगैरह। इसके अलावा सिनोनिम पूछा हुआ था सिमुलेट, जिसका मतलब था रिप्रोड्यूस करना, इफेक्ट करना, मिमिक, रेप्लिकेट। तो इसके अलावा फैचुअस का एंटोनिम था, इसका मतलब होता है दोस्तों इंटेलिजेंट, कीन। तो फैचुअस होता है, असल में जो फैचुअस होता है इसको कहते हैं सिली पर्सन को। आगे वर्ड था दोस्तों, एंटोनिम पूछा हुआ था सार्टोरियल का, जिसका मतलब होता है बेसिकली इसका शार्प, इसका एंटोनिम आता है। इसके अलावा वेस्टी अरी आता है, जूटी आता है, एलिगेंट आता है, फ्लैशी आता है, इम्पीसेबल आता है, इम्पेकेबल आता है। और इसके अलावा दोस्तों एंटोनिम था इम्प्रोविडेंट का, और इसका जो एंटोनिम है दोस्तों वो होता है कॉशियस। इम्प्रोविडेंट बेसिकली मतलब होता है झूठा, और जो बंदा बेखबर हो उसके लिए इम्प्रोविडेंट बोला जाता है, तो कॉशियस का आता है। इसके अलावा दोस्तों इनके मैंने दोबारा वर्ड के मीनिंग भी बता दी हैं ताकि आपको एक दफ़ा रिमाइंड कर लें। इंग्लिश का वर्ड प्रेरोगेटिव मीन एन एक्सक्लूसिव और स्पेशल राइट और प्रिविलेज। इसके अलावा सर्टोरियल ये एडजेक्टिव था, मीन इसका और रिलेटिंग टू टेलर्ड क्लॉथ या होमसम मीन्स होममेड। फैचुअस है जिसका मैंने बताया आपको फुलिश, और इसका जो एडजेक्टिव इसका एंटोनिम हमने बताना था तो इंटेलिजेंट था। इम्प्रोविडेंट मीन्स लैकिंग प्रोडेंट, फॉरसाइट और केयरलेस। तो इसका कॉशियस आता था कि यानी जो बंदा केयरलेस नहीं होता। आगे वर्ड है कॉशियस मीन्स बीवेयर, तो ये इसी का एंटोनिम था। आगे दोस्तों IQ के कुछ क्वेश्चन थे कि आपने फाइंड आउट और फाइंड करना तो ऑड वन, जैसे कि फ़िश है, टॉर्टाइज है, फ्रॉग है, नन है। तो इनमें आपने देखना था कि कौन सी चीज़ है जो इनमें से ऑड वन है या ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप इसके लिहाज से इसी तरह गूगल था, क्रोम था, मोज़िला था, फायरफॉक्स था, तो आपने इनमें से ऑड वन बताना था। जैसे आप देखें गूगल, क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स में क्रोम, मोज़िला और फायरफॉक्स जो तीनों हैं ये बेसिकली कोई वेबसाइट्स नहीं है, बल्कि ये क्या हैं, ये क्रोम और मोज़िला और फायरफॉक्स जो तीनों हैं ये। तो दोस्तों क्रोम, मोज़िला और फायरफॉक्स तीनों ही वेब ब्राउज़र हैं, और गूगल जो है बेसिकली एक वेबसाइट है और एक सर्च इंजन है। इसके अलावा 49, 65, 81, 1100 इन तीनों में से 49, 81 और 100 ये तीनों ही यानी एक 10 का स्क्वायर है, एक 9 का है, एक 7 का जो 65 है ये ऑड वन है। इसी तरह 64, 100, 125 और 216 में भी इसी तरह की सिचुएशन है कि 64 8 का है स्क्वायर, इसी तरह 10 का स्क्वायर 100 है, और जो 216 है ये 16 का है। इस तरह 125 जो है ये किसी का भी नहीं, ये क्यूब है 25 का, तो ये सॉरी 5 का, तो जो कि नहीं है इसमें। तो आगे एविडेंस साइंस की कुछ MCQs है दोस्तों कि ब्लड जो है डज नॉट क्लॉट इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो आपने बताना था कि किसकी ये प्रेजेंस की वजह से बेसिकली ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं बनता। तो इसके अलावा क्यूरेंट इज़ अ वेजिटेबल फ्रूट, टूल, मशीन, ये क्या था ये बताना था। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर, ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिए हैं ये वाले पोर्शन कि जो प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है इसको बैरोमीटर भी कहते हैं। और साइंस ऑफ ह्यूमन ऑफस्प्रिंग, कॉल, बायोलॉजी, जेनेटिक्स। तो ह्यूमन ऑफस्प्रिंग की जो आपको पता है जेनेटिक्स में ही आगे जाते हैं। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आपको पता है वो 4 लेयर्स होती हैं, उसमें जो लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो बतानी थी। इसके लिए वाटर बॉयल, ये भी मैंने जिक्र कर दिया है, विच कन्वर्ट्स हॉट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको पता है जो
माइक्रोफोन होता है बेसिकली यही चेंज करता है। इसी तरह प्रोसेस विच इन्वॉल्व बोथ सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज, ये भी मैंने डिटेल से बताया था कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने वाली फेजेस को क्या कहते हैं। इसी तरह दोस्तों नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 220 मिलीग्राम, तो आपने इसके बताने थे 220 ग्राम में के कितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैं। तो इसमें कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 2 मालिक्यूल्स हैं। आपने 6.22 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रूट्स फ्लावर फॉरगट ऑफ, यानी ऑप्शंस आगे कुछ नहीं भूल गए मुझे, यानी जो मैं बेसिकली मुझे ये वेबसाइट से मिला, बड़ा अच्छा पेपर लगा तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। इसी तरह आइस लुक्स वाइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑल लाइट, इट ऑब्जॉर्व ऑल लाइट, इट इज़ ड्यू टू, तो ये वाइट जो है ये हमने डिस्कस किया है क्या इस क्यों करती है प्रीवियस वीडियो में। इसी तरह दोस्तों सिंस देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, ये भी हमने लाइट की स्कैटरिंग के बारे में बताया। फिर स्काई ब्लू ये भी बता दिया था, ड्यू टू नॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इन स्पेस लाइट डज नॉट स्कैटर इनटू। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर, ये केल्विन में बताना था, मैंने बताया भी था केल्विन कैसे निकालते हैं प्रीवियस वीडियो में। इसी तरह प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज, ये तो हमने देख ही लिया, मेल्टिंग है प्रोसेस को कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज को फ्रीजिंग कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, तो ये मैंने आपको बताया बैरोमीटर होता है या इसको मैनोमीटर भी कहते हैं अगर गैसेज हों। अदर एमपीटी थे दोस्तों, ये थे कि प्रेसिडेंट जो 15 है इंडिया की वो द्रौपदी मुर्मू हैं। इसके अलावा ख्वाजा नाज़मुद्दीन सेकंड प्रेसिडेंट थे। कंसेप्ट ऑफ क्रिकेट डिप्लोमेसी जनरल ज़िया ने करवाया, वाज लीड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट ऑफ मजरौरी एंड पाकिस्तानी काउंटर जनरल ज़ियाउल हक। इसी तरह पाकिस्तान आर हार्ड कंट्री हिस्टोरिकल बुक है, ऑथर बाय वार्डिंग, ब्रिटिश ऑथर एंड जर्नलिस्ट। ये एनाटल 11 ने लिखी थी और मई 2011 यूएस स्पेशल फोर्स रेडेड अलकायदा कंपाउंड इन एबटाबाद पाकिस्तान, तो इसको उन्होंने नेपचून बताया, ये भी हम बता चुके थे। इसी तरह 31 मई 2018 को 25th जो अमेंडमेंट है ये फाटा के बारे में हुई, मर्ज कर दिया गया। 18 अमेंडमेंट में दोस्तों रिमूव पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। इसके अलावा इसमें 18 अमेंडमेंट में हमने ये भी देखा था कि क्या नाम है जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम हुआ था। वर्ल्ड बैंक का मैंने नाम आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। 1944 को ये इस्टेब्लिश हुआ और यूरोपीय यूनियन और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए समय बेसिकली बना था। इट्स ऑफिशियल नेम इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। इसके अलावा जनरल जो एग्रीमेंट है ऑन टैरिफ गैट का था, ये भी हम देख चुके थे कि गैट का मतलब क्या होता है। ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। FOIP भी हम देख चुके थे, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोटेक्शन प्राइवेसी को कहते हैं। द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये प्रोवेंस और जो है फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान बेसिकली जो है एक मीन ऑफ कन्वर्जेशन है। इसके अलावा 16 दिसंबर 2014 को आपको पता है APS पे अटैक हुआ। आर्टिकल 140 रिलेट टू द लोकल गवर्नमेंट इसका पूछा हुआ था। इसके अलावा लोअस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ये तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। एन एटमॉस्फेयर एट ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ, तो माइक्रोफोन का हमने बताया था। ईद प्रेयर्स आर, तो आपको पता ये वाजिब होती हैं 6 एडिशनल तकबीर के साथ। तो 624 ज़कात 2 हिजरी में हुई। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि सिल्वर पे तकरीबन 52 तोला पे थी और सोना 7.5 तोला होता है। सही हींग का था, हम ये भी डिस्कस कर चुके थे। हज़रत ज़ैद का भी बता चुके थे, कुरान में इनका नाम आया है। हस्बैंड शेयर 1/2 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज वाइफ इफ शी हैज़ नो चिल्ड्रन बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन इज 1/4, ये हमने देखा था। हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा द वाइफ ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बहुत रीड और राइट कर सकती थी, हाफ़िज़ कुरान भी थी। तो दोस्तों इफ़ यू आर इंटरेस्टेड योरसेल्फ एंड मैनेज टू गेट मोर देन 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 वेयर पासिंग क्राइटेरिया 33%, यू आर गुड फॉर रिटन एग्जाम, सो टेक सीरियस एंड इट विल बी गेन सिग्नल फॉर यू टू हीड ऑन योर कंपल्सरी सब्जेक्ट विद दीज ऑनवर्ड्स। आई होप कि थोड़ा सा मैंने दोस्तों तेज़ी के साथ इसलिए गुजारा कि कुछ MCQ हम पहले पढ़ चुके थे। तो अगर आपकी कोई क्यूरी हो और कोई आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट मैसेज में कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें। फीमा।